जय हिंद दोस्तों, लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता हम लोग कास्ट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा, कास्ट को पास्ट में देखा, कास्ट को ब्रिटिश रूल के समय में देखा। अब कास्ट को प्रेजेंट के समय में देखेंगे। जब हम प्रेजेंट के समय में कहते हैं तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा समझ लीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, विजनरी थे, लीडर्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, वो कास्ट को कैसा देखते थे, हम ये देखेंगे। कास्ट इन दी प्रेजेंट। तो जैसे कि आपने ये चीज़ तो देख लिया। अब देखिए, अब हम लोग ब्रिटिश का नोशन लेके नहीं चलेंगे कि कास्ट अच्छा हायर पोजीशन है, ये वो नहीं। कास्ट क्या कर रहा है, कास्ट डिवाइड कर रहा है। तो अब इनिशिएटिव्स लेने की बारी थी कि सुधार कैसे आए। तो इनिशिएटिव लिया गया बोथ एंड ऑफ कास्ट स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कास्ट के जो लोग हैं, जो दबे जो पीछे हैं, उनके द्वारा तो लिया गया है। मान लीजिए लोअर कास्ट, जैसे सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं, साथ ही साथ हायर कास्ट जो थे उनके, सो कॉल्ड हायर कास्ट जो थे उनके द्वारा भी लिया गया। जैसे कि नीचे देखिए, 1920 से ही, इवन इंडिपेंडेंस के पहले से ही, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, आप जानते हैं कि बहुत बड़े थिंकर रह चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इंडियन सोसाइटी एज अ होल उनका कितना बड़ा योगदान रहा है अपलिफ्ट करने में। वो ये क्या थे, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने तो अटेम्प्ट किया ही इन्हें उठाने का। साथ में महात्मा गांधी, जो कि ऐसे कास्ट से बिलोंग करते थे जिसे हायर मानते थे। हायर लोअर कुछ नहीं होता, बस माना जाता था। पर इसलिए मैं बार बार आपको सो कॉल्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हायर और लोअर से पहले। आप भी एग्ज़ाम में यूज़ करें, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर दोनों के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया, दे यूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है, वही जैसे कास्ट का जो भी निगेटिव एस्पेक्ट आपने पढ़ा कि फूड शेयरिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, उन्हें दूर रहना है, अनटचेबिलिटी उसमें आ गया। तो इनिशिएटिव दोनों स्पेक्ट्रम से लिया गया। डोमिनेंट व्यू क्या था उस समय, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बात हो रही है, कि कास्ट क्या है, कॉलोनियल एंड सोशल प्लॉय मतलब क्या है, गेम। ये क्या अंग्रेजों लोग का गेम है इंडियंस को डिवाइड करने का। जैसे कि मैंने लास्ट लाइन वो बताया था कि कास्ट जो है वो मोर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनिज्म, मतलब ब्रिटिश रूल का ज़्यादा उसमें गुण दिख रहा है अभी, रादर दैन एंशिएंट। तो जो मॉडर्न थिंकर्स है, मॉडर्न विचारक थे, वो यही मानते थे कि मॉडर्न में क्या था, कि जो कास्ट है वो कॉलोनियल और सोशल प्लॉय ज़्यादा है, गेम खेला गया एक तरह से, चालाक बने ये लोग। कौन, ब्रिटिश, हम इंडियंस को डिवाइड करने के लिए। चलिए, ये तो अपने प्रेजेंट के समय में 3 ऐसा थ्योरेटिकल व्यू एक तरह से जान लिया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग सोशलॉजी पढ़ रहे हैं। सोशलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हमेशा एक तरह से पढ़ा जाता है, वो आप हमेशा याद रखें, हमेशा। मैंने एक वीडियो भी बनाया है आंसर राइटिंग पे, वो उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया। किसी भी कोई भी टॉपिक रहेगा ना, टॉपिक उसको एक दूसरे टॉपिक से रिलेट कर दिया जाएगा। टॉपिक 1 उसको दूसरे टॉपिक से कंपैरिजन रिलेट किया जाएगा, आखिर ये दोनों में कैसा रिलेशन है, और इसी पे एक पॉइंट बन जाएगा। यही चीज़ अभी अगले 3 पॉइंट में होने वाली है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट क्यों नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में गड़ा रहे और आंसर राइटिंग के समय याद रखने से समय ईजी हो। कास्ट एंड स्टेट, कास्ट और स्टेट का कैसा रिलेशन है। आज स्टेट मतलब इंडियन स्टेट की बात हो रही है, हमारा राज्य। तो स्टेट क्या करना चाहता है, एबॉलिश करना चाहता है। ऑफ कोर्स हम मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी में बिलीव करते हैं। तो आखिर स्टेट एबॉलिश करना चाहता है, ये तो ठीक है, बट कैसे करेगा भाई। तो रिजर्वेशन के थ्रू अटेम्प्ट किया गया है, सबसे बड़ा अटेम्प्ट किया गया है। इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे ये क्या है, नहीं है आगे। तो स्टेट का एक सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा लिया गया था, जो इंडियन स्टेट का ही
समझिए रोल निभाई बात कुछ समय के लिए, तो रिजर्वेशन के द्वारा। दूसरा, जैसे कि आपको पता है समय धीरे धीरे बदल रहा है, तो कास्ट और अर्बनाइजेशन, इसमें क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही, जैसे कि आपने चैप्टर का नाम देखा होगा, सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी पास्ट से तो चला आ रहा है, एंड चेंज, वो चेंज भी हो रहा है। तो जो चेंज वाला एस्पेक्ट है ना, वो अर्बनाइजेशन ने बहुत लाया है। अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ, शहरीकरण के कारण क्या हुआ, लोग गांव छोड़ के शहर में आए। एक चीज़ याद रखिए, शहर में गांव में लोग कास्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये चीज़ आपने देखा होगा। शहर में इतना उससे कम है, क्यों? शहर में एनोनिमिटी है। एनोनिमिटी होने का कारण क्या है, लोग एक दूसरे को उतना जानते नहीं है, वो काम में बिजी हैं। शहर तो कास्ट के कारण क्या हुआ, अर्बनाइजेशन के कारण क्या हुआ, कास्ट थोड़ा कम हुआ एक तरह से, जो उसका विजिबिलिटी थी। कैसे? अर्बनाइजेशन के साथ न्यू जॉब्स आया, उसमें कोई कास्ट रूल नहीं था कि नहीं ऐसे करना है या प्रिस्क्रिप्शन है। वो शहर में क्या देखेंगे, काम देखेंगे, काम होना चाहिए। आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, मतलब जो मानव है, ह्यूमन है, वो सर्वोपरि है। कास्ट सर्वोपरि नहीं, जैसे इंडिविजुअल है वो सर्वोपरि, अगर वो उसमें टैलेंट है तो वो आगे आएगा, बस। इस और क्या हुआ, मेरिटोक्रेसी को देखा गया, जैसे कि मैंने कैसे बताया आपको, आगे दिमाग है आगे आएगा, टैलेंट है आगे आएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ है। तो मेरिटोक्रेसी, उसके ताकत को देखा जाएगा। और अल्टीमेटली ये सब हो पाता क्योंकि जो अर्बन एरिया है वो एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा, ये तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता, हम लोग प्रेजेंट समय में पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट को कैसे पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, अंग्रेज़ तो चले गए, कुछ काले अंग्रेज़ रह गए, वो कैसे कास्ट को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, वो पॉलिटिक्स बताता है। जैसे एक लाइन ये लिख सकते हैं, कास्ट इज़ वेरी सेंट्रल टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जो हमें चुनाव होते हैं उसमें कास्ट बहुत सेंट्रल है। इसका क्लियर एग्जांपल क्या है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी 1 है, पॉलिटिकल पार्टी 2 है। ये कास्ट 1 से बोलेगे अरे हम तो तुम लोग के लिए लड़ रहे हैं, तुम लोग हमें वोट दो, हम लोग तुम्हारे लिए ही बने ही है पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी 2 क्या करेगी, अपने वाले कास्ट को स्टिमुलेट करेगी, मनाएगी, इस और फ़ायदा किसी का नहीं, डेवलपमेंट का बात कुछ नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल पार्टी 1 कास्ट 1 को लुभाएगी, ये 2 को बलाएगी। ये लोग ऐसे करके वोट बैंक बना लेते हैं। वोट बैंक का मतलब क्या है, एक बैंक बनाएंगे जहाँ वोट मिलेगा, नहीं, ये लोग अपने माइंड में कर लेते हैं कि अच्छा इलेक्शन लड़ना है, इतना वोट मिलेगा तो कर लेंगे, एक कास्ट को मिला लेंगे, एक और मान लीजिए अदर कास्ट को मिला लेंगे, मान लीजिए कास्ट 3 इसको, अब देखेंगे अच्छा ये दोनों को मिलाने से तो मैं इलेक्शन ही जीत जाऊंगा। तो ये लोग बार बार इसी के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करेंगे, इसको इससे लड़ाएंगे ताकि इलेक्शन जीत जाएं। ये हैं कुछ काले अंग्रेज जो अभी भी हैं। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी अब देखने को मिलता है। कास्ट कैलकुलस, देखिए मैंने कीवर्ड बस लिखा है ताकि आप शॉर्ट नोट मतलब आपका बने। कास्ट कैलकुलस क्या था, वही वोट बैंक वाला। कैलकुलस बेसिकली मैथ का पार्ट है। यहाँ ऐसे तो नेता लोग में दिमाग नहीं होता, लेकिन करप्शन के समय आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, कास्ट कैलकुलस करते हैं। कास्ट कैलकुलस जो टर्म है उससे पता चलता है कि ये लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करके क्या करेंगे कि एक जो डिफरेंट कास्ट का है उसे जोड़ के अपना जीतने की कोशिश करेंगे, और इसके कारण क्या होगा, ये दूसरे से लड़वाएंगे, तभी तो ये इन्हें वोट भी देंगे। तो कास्ट कैलकुलेट, वोट बैंक, ये सब टर्म आप याद रखें, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के रिलेशन में आए तो लिखें। तो ये था दोस्तों कास्ट इन प्रेजेंट समय में, डीपली इसको एक्सप्लेन किया गया। नोट्स जहाँ तक बात है, आप इसी को शॉर्ट नोट्स लिख लें, मैं बोलूँगा। और जो आपको लॉन्ग नोट्स हैं वो आप बाकी बुक से थोड़ा पढ़ें। एक चीज़ और है जो प्रेजेंट समय में है, जो कास्ट को पढ़ने में मदद करती है, सोशलॉजिस्ट, हाँ हमारे सब्जेक्ट वाले लोग,
और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, बेसिक समझ लीजिए सोशलॉजी की दोस्त सिबलिंग ऐसा समझ लीजिए। वो कॉन्सेप्ट लाएं, दो कॉन्सेप्ट लाएं, सोशलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिससे कास्ट को अच्छे से समझा जा सकता था। संस्कृताइजेशन और डोमिनेंट कास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ। संस्कृताइजेशन क्या है, देखिए किस चीज़ को हम लोग समझने में मदद किया ये कास्ट को। तो जो कास्ट आपने देखा, कास्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कास्ट क्रिएट्स डिवीजन। तो लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि ये सोसाइटी है, मान लीजिए ये वही हायर कास्ट, सो कॉल्ड हायर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट। यहाँ के लोग क्या देख रहे हैं, ये लोग तो पूरा परेशान किए जा रहे हैं, हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, क्यों ना हम लोग इनकी तरह ही बन जाएं। ऑफ कोर्स एम तो रहेगा ही, क्योंकि देख रहे हैं कि इनका फ्रीडम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, जो मिडल और लोअर कास्ट हैं, मिडल और लोअर कास्ट, वो हायर सोशल स्टेटस पाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ मतलब पाने की जाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या, इनकी तरह रिचुअल फॉलो करेंगे, जैसे कि पूजा पाठ करेंगे, मान लीजिए वो लोग करते हैं। तो डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस करेंगे। डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस किसका, हायर कास्ट का, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं ना, आखिर उनमें बनना है। तो फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, नॉनवेज खाना बंद कर देंगे अगर हायर कास्ट नहीं खाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी तरह क्लोथिंग करेंगे। ये है संस्कृताइजेशन। देखिए इसको याद कैसे रखना है, TION यानी एक प्रोसेस है, यहाँ मैंने लिख दिया प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हायर कास्ट के सोशल स्टेटस को उसको फॉलो किया जाएगा लोअर और मिडिल कास्ट द्वारा, थ्रू द अडॉप्शन ऑफ रिचुअल एंड डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस। अब डोमिनेंट कास्ट क्या है, डोमिनेंट कास्ट नाम से पता चला आपको, जिसका प्रभाव ज़्यादा हो। तो डोमिनेंट कास्ट कराने के लिए 2 कंडीशन है, पहला लार्ज पॉपुलेशन हो, दूसरा लैंड राइट्स मिला हो। लैंड राइट्स किससे मिला हो, ब्रिटिश के समय से। आपने पता देखा होगा, ब्रिटिश से लैंड राइट मिला और वो लोग क्या हो गए, रिच हो गए। तो डोमिनेंट कास्ट हुआ जो लार्ज पॉपुलेशन और लैंड राइट्स मिला, जैसे यादव ऑफ बिहार एंड यूपी, मराठास ऑफ महाराष्ट्र। ये था दोस्तों प्रेजेंट में कास्ट का सिनारियो। एक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स से 6 मार्क्स में आ सकता है। कास्ट बिकम इनविजिबल फॉर अपर कास्ट एंड और बट इट बिकम मोर विजिबल फॉर लोअर कास्ट। कमेंट, आखिर ये क्यों हो रहा है, ये आपको बताना है, ये एक्सप्लेन करना। आप थोड़ा इसके बारे में सोचें, मैं हिंट थोड़ा दे रहा हूँ। अपर कास्ट के उनके पास क्या है, इकोनॉमिक एवेन्यूज ज़्यादा हैं, रिस्ट्रिक्शंस कम हैं, वाई तो इसलिए क्या, और ये लोग अर्बनाइजेशन का में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया एक तरह से देखा जाए तो, और शहर में रह रहे हैं। क्यों, क्योंकि पैसा। लोअर कास्ट क्या है, इनके लिए क्या मोर विजिबल बन रहा है कास्ट, गांव में ही है, पैसा का सोर्स नहीं है, जनरेशन है या गरीबी में ही रह रही है। धीरे धीरे क्या है कि लोअर कास्ट से रह जा रहे, कास्ट और विजिबल होते जा रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है इसमें भी, कास्ट एंड अर्बनाइजेशन के टॉपिक में। इसको फुल लिखिए एग्जाम्पल में डालिएगा। तो ये था दोस्तों कास्ट प्रेजेंट समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।